आप लोग का कॉन्फिडेंस इस हिसाब से गिरा हुआ है जिस हिसाब से इस इंडियन सोसाइटी की थिंकिंग गिरी हुई है। मतलब यार तुम लोग के अंदर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि कहाँ कैसे खड़े होके बात करना है, कहाँ कैसे मतलब किस लहजे में बात करना है, किस बॉडी लैंग्वेज से मतलब लोगों के सामने एक्सप्रेशन जमाना है अपना। मतलब सीरियसली तुम लोग के अंदर थोड़ा भी कुछ भी एक नंबर का भी मतलब ज़ीरो कॉन्फिडेंट भरा पड़ा है। तो अगर तुम्हारे अंदर ज़ीरो कॉन्फिडेंट है और स्टिल तुम्हें चाहते हो कि मैं कुछ ना करके भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड करूँ, सो येस, वेलकम टू दिस कॉन्फिडेंट वर्ल्ड। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रिलेटेबल गर्ल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं आज बहुत हैप्पी हूँ टू मेक दिस वीडियो। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। स्पीक प्रॉपरली एंड लाउड एंड क्लियर। जहाँ भी बोलो, जहाँ भी बैठो, जहाँ भी रहो, एकदम साफ सुथरा बोलो। सामने वाले को समझ में आना चाहिए तुम बोल क्या रहे हो। तुम्हारी बातों को उनको समझ में आना चाहिए। तुम कुछ भी फटाफट 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 बोलोगे तो नहीं होगा ना। कोई कुछ स्लो बोलता है, कोई कुछ तेज बोलता है, जिसको जैसा जमे। बट अच्छे से बोलो। लेट योर वर्ड बी क्लियर। लेट योर जो बोल रहे हो तुम उसको अच्छे से बोलो एटलीस्ट। अब कुछ लोग हैं ऐसे ऐसी बात करते, कुछ समझ में आता नहीं है बट बोले जा रहे कंटिन्यूसली फटाफट फटाफट। ना वोकेबलरी उनकी सही हो रही है, ना उनका वर्ड सीधे से प्रोनाउंस हो पा रहा है, ना मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद वो लोग का किस हिसाब से स्टैंडर्ड था वो लोग को ही पता है। तो मतलब बोलने का मतलब है कि जहाँ भी रहो एकदम अच्छे से बोलो, प्रॉपरली बोलो। सामने वाले को समझ में आना चाहिए तुम क्या बोल रहे हो और क्या समझाना चाहते हो। तो जहाँ भी रहो एटलीस्ट अच्छे से तो बोलो। अब कुछ लोग हैं ऐसे, क्या है ये बात कर रहे हो, चार लोगों में खड़े हो तुम, भाई देख रहे। पता है अभी तो ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या होता है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि मतलब जैसे आप तुम कहीं बाहर जा रहे हो और समझो कि गैदरिंग वगैरह कुछ है, और मतलब लोग एक्चुअली बोलते हैं ये चीज़ कि देखो कैसे खड़ी है, देखो कैसे बात कर रहा है, देखो वो कैसा दिख रहा है, देखो एक्चुअली लोग पीपल आर टॉक अबाउट दिस। और तुम स्टिल सोचते हो कि मैं कैसे ही बोलूँगी, मैं कैसे, मेरा तो सब चलता है। तो एटलीस्ट ठीक है, तुम अपने देखो तो घर में रहते हो तो घर में किसी के साथ भी कैसे बात करो वो समझ में आता है। दैट्स अ डिफरेंट। बट तुम बाहर कैसे बोलते हो, तुम बाहर कैसे, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम बाहर कैसे क्या हो, वो तुम्हें समझना चाहिए ना। एटलीस्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए तुम क्या बोल रहे हो बाहर। तुम बाहर कुछ भी नहीं बोल सकते। बात में वैल्यू होनी चाहिए, लोग तुम्हारे बातों की कदर करे। तुम बोलना क्या चाहते हो, तुम्हें मतलब एक सब पॉइंट ऑफ टॉपिक जो तुम बोलना मुद्दा कोई उठा रहे हो तो उस पर अच्छे से बोलो, उस पर बात करो। अच्छा मतलब समझ में आना चाहिए लोगों को कि तुम्हारे बात में वैल्यू नहीं चाहिए, तब उस बात की वैल्यू करेंगे लोग। जब तुम्हारे बात में वैल्यू ही नहीं तो लोग तुम्हारी बात में घंटा वैल्यू नहीं करने वाले। इस हिसाब से सोच रहे हो कि मैं बहुत प्रीटी हूँ, मैं बहुत डिवाइन हूँ, तो हो बट बात में तुम्हारी वैल्यू नहीं है फिर इसका मतलब। और कॉन्फिडेंट होने के लिए बात में वैल्यू और बहुत अच्छे से बोलना आना चाहिए, क्योंकि तभी लोगों को दिखेगा ना कि हाँ भाई ये बंदी बहुत कॉन्फिडेंट है, ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, इसके अंदर कुछ ऐसा वैसा वगैरह नहीं है। ठीक है। तो कॉन्फिडेंट बनने के लिए तो पहले तुम ढंग से बोलना सीखो, क्योंकि जब बोलने ही नहीं आएगा तो कॉन्फिडेंट का सी भी नहीं आएगा तुम्हें। तो देखो, कॉन्फिडेंट के लिए तुम्हें सबको दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ या मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हूँ। तुम्हें पता है तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, लेकिन उन्हें नहीं पता है ना कि तुम कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो। तो तुम जहाँ भी रहो एकदम एकदम स्ट्रेट बैठो। एकदम मतलब कभी भी झुक के, कभी ऐसा मुंडी झुका के ऐसा वैसा इधर उधर नहीं करना है। जहाँ भी रहो एकदम स्ट्रेट रहो, एकदम अच्छे से देखो, एकदम अच्छे से बोलो। एकदम मतलब लगना चाहिए ना कि यार बंदी में कुछ तो बात है, मतलब कुछ तो है उस इंसान में कि यार मतलब है भाई, कुछ तो है। ऐसा होना लोगों को लगना चाहिए। पता नहीं क्या चीज़ है इसके अंदर, बट कुछ तो है। भले इसके पास कुछ भी ना हो, बट तुम्हारे अंदर कुछ तो है जो सामने वाला तुम्हें देख के बहुत अट्रैक्ट हो रहा है। तुम्हें जैसे जैसे हम जैसे कंटेंट क्रिएटर को समझाया जाता है कि हुक अच्छे से करोगे तो लोग तुम्हारी वीडियो पे रुकेंगे। तो ऐसे ही अच्छे से बात करोगे, टॉपिक अच्छा रहेगा, अच्छे से कॉन्फिडेंट हो, तभी लोग तुम्हें रिप्लेस नहीं करेंगे। वरना तो तुम्हें रिप्लेस करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। लोग आजकल के समय में एक दूसरे को रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अगर तुम्हारे बात करने अच्छे से आते, जगह तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट है, जगह तुम बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो, तो तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, तुम्हें कोई मैनिपुलेट तक नहीं कर सकता। और जगह तुम ये तीनों ही चीज़ें तुम्हारे अंदर, तो बहुत आसान है तुम रिप्लेस हो जाओगे, बहुत आसान तुम मैनिपुलेट हो जाओगे, बहुत ही आसान है तुम्हारा कॉन्फिडेंट गिर जाएगा। और देखो, किसी के चार लोगों के बोलने की वजह से ये नहीं सोचना है कि आई एम सो मच, मैं बहुत वीक हूँ, मैं बहुत नहीं हूँ। तुम कुछ भी नहीं हो। तुम ऐसा इसलिए सोचते हो कि चार लोग क्या बोलते हैं।
तुम बहुत, हम लोग बोलते हैं ना कि एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर सो मच स्ट्रांग, हम जितना सोचते हैं ना उससे भी ज़्यादा है हम तो। बट वो हमारी थिंकिंग है कि हम उससे भी कम सोचते हैं, बट हम उससे भी कई से गुना ज़्यादा है। तो तुम्हें पता है तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, सामने वाले को तो नहीं पता है ना हो कि नहीं हो। तुम कॉन्फिडेंट हो, जहाँ भी रहो एकदम अच्छे से बात करो, अच्छे से बैठो, अच्छे से एकदम रहो। लगना ही नहीं चाहिए कि तुम एकदम हो, ऐसा लगना चाहिए कि यार शी इज़ ओके। तो मैंने भी ऐसा, मतलब लेट मी टेल यू वन ऑफ माई स्टोरी। वन ऑफ माई फ्रेंड, शी इज़ ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। उससे कोई भी काम पहले बोला जाए उसका बिगाड़ कर ही आती है, उस हिसाब की थोड़ी सी है वो। और शी वॉज माई स्कूल फ्रेंड एंड दैट द टाइम की एक मतलब था, जैसे हम लोग में बोला जाता है कि ओरल देना है, सबके सामने दे के बोलना है। और वो ओरल देते वक्त वो बंदी सबके सामने खड़ी होके बोलना कुछ और है, बोल क्या रही है, हिंदी की कविता चल रही, कुछ और ही बोलते जा रही है। अब सब उसका मुंह देख रहे, मतलब एकदम ओवर कॉन्फिडेंट में गई थी। हम लोग ने पहले उसको बोला आर यू प्रिटी श्योर कि तुझे बोल लेगी, आर यू प्रिटी श्योर तुझे हो जाएगा। शी वॉज लाइक यस आई कैन डू इट, यस आई विल डू इट, डू इट डू इट करते करते उधर जाके कुछ और ही करके आ गई वो। और वही जगह दूसरी बंदी भी गई, बट शी वॉज सो काम, शी वॉज सो नॉट अ नर्वस एट ऑल। वो नर्वस नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा काम थी। उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि शी वॉज फाड़ कर आएगी वो। और वो गई एकदम अच्छा सा, उसने मतलब कविता बोला और जो भी ओरल वगैरह था वो सब उसने अपना दिया अच्छे से। एंड एवरीबडी लव इट, बहुत अच्छा बोला उसने। उसका कॉन्फिडेंस ही मतलब सबका दिल जीत लिया। जिस हिसाब से वो आई, जिस हिसाब से उसने वॉक किया, जिस हिसाब से उसका बॉडी लैंग्वेज था, जिस हिसाब से उसने बोला, जिस हिसाब से उसने आई कांटेक्ट की लोगों के सामने, वेरी किल इट था एकदम। मतलब देखो, तुमको जगह कॉन्फिडेंस, जगह चार लोगों में खड़े हो तो आई कांटेक्ट सबके साथ बनाना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि आई कांटेक्ट बनाने से जगह तुम कहीं क्राउड प्लेस पे खड़े हो, जगह तुम इधर एक मेन स्पॉटलाइट हो, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस, तुम्हें पहली चीज़ है और कॉन्फिडेंस में कि तुम्हें आई कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। अब कोई वहाँ खड़ा है तो तुम्हें उसे भी देखना है, कोई यहाँ खड़ा है तुम्हें उसे भी, तुम्हें सबको देखना है। किसी को लगना नहीं चाहिए कि मैं लेफ्ट आउट हो रहा हूँ। तो बोलते हैं ना कि अरे उसने मुझे देखा, अरे उसने मुझे देखा, क्यों देखा? क्योंकि कॉन्फिडेंट का पहला नाम ही आई कांटेक्ट है। तो आई कांटेक्ट तो भर भर के होना चाहिए। किसी के साथ भी रहो एकदम आंखें में आंखें डाल के बात करना सीखो, तो लगेगा ना कि हाँ ये बंदी बहुत स्ट्रांग है, बहुत कॉन्फिडेंट में है। ओके, थिंक बिफोर यू स्पीक। 100 बार सोच के बोलो कोई भी शब्द बोलते, क्योंकि हम जैसे हम लोगों को ऐसा लगता है कि वी आर ह्यूमन, कि हम लोग कुछ भी बोल देंगे, सामने वाला उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, उसमें रह लेगा। तो कोई कोई शब्द ऐसे इंसान बोल देता है ना कि जिसे मतलब सामने वाला फील तो नहीं, बोलने वाला फील नहीं कर पाता, लेकिन जो सुनता है ना वो फील कर सकता है हमने क्या बोला है। इफ़ यू हैव अ कॉन्फिडेंस, सो जहाँ भी रहो एकदम फ्रीली, एकदम ऐसे रहो कि अगर तुम एक पब्लिक प्लेस पे भी जा रहे हो तो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि तुम एक पब्लिक प्लेस पे हो, लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें वहाँ पे मेन स्पॉटलाइट हो, ऐसा कुछ भी लगना नहीं चाहिए। अगर तुम स्टेज पे चढ़ते हो तो तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार सब मुझे देख रहे, सब ऐसा है। सबके साथ आई कांटेक्ट करके बात करो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आई कांटेक्ट इज़ द मेन थिंग, जैसा मैंने बताया। और आई कांटेक्ट के साथ मतलब ऐसे बॉडी लैंग्वेज रखो कि सामने वाला पहली इंप्रेशन में, तक बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो सामने वाला पहले इंप्रेशन में ही तुम्हारे एकदम खुश हो जाना चाहिए। मतलब क्या बोला है, भले उसने कुछ सुना ना हो, बट द इम्प्रेशन यू मेड, ही और शी शुड बी हैप्पी। वैसे तुम्हें किसी को खुश तो नहीं करना है, बट स्टिल इफ़ यू हैव टू बिकम द कॉन्फिडेंट। एक क्लास में भी जगह तुम जा रहे हो, भले तुमसे कोई बात नहीं करता, बट भले तुम वहाँ पे अननोन हो, लेकिन रहो ऐसे कि जैसे कि तुम बस यहीं से अभी बस 5-6 साल से बस तुम यहीं हो, ऐसे रहो। तो कॉन्फिडेंट बनाना और मेन एनर्जी अपने आप को दिखाना और खुद को मेन कैरेक्टर बनाना बहुत ही मुश्किल है। बट जगह एक बार हो गया ना, सीरियसली यू आर द डिफरेंट वन फ्रॉम एवरी वन। क्योंकि सब कॉन्फिडेंस नहीं होते, सबके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कॉन्फिडेंट स्कूल या कॉलेज से ही आए, कॉन्फिडेंट किधर से भी सीख के कहीं से भी आ सकता है। तो जगह तुम सोचते हो कि मैं बहुत अनकॉन्फिडेंट हूँ या मैं से कोई भी चीज़ मैं फेस नहीं कर पा रही हूँ, तो हमेशा इतना याद रखना कि एक कॉन्फिडेंट इंसान भी कभी इनसिक्योर हो थी, जिसके अंदर उसने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाया, जिसने उसने पहली चीज़ उसने कॉन्फिडेंस बिल्ड की अपने अंदर की लोगों को फेस कैसे करना है।
अगर तुम्हारे अंदर कौन लोगों को फेस करने का थोड़ा भी हिम्मत नहीं है तो आई डजेंट थिंक कि तुम कॉन्फिडेंट हो। लोगों को फेस करना ही दैट द मेन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्फिडेंट क्या है, जो 4 लोगों को दिखे कि हाँ तुम कॉन्फिडेंट हो। लोग बात करने चाहिए तुम्हारे उस पर कि हाँ ये बहुत कॉन्फिडेंट है, शी इज़ सो मच कॉन्फिडेंट। तो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। और देखो, मेरे से जितना हो सका मैंने उतना बताया, मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर अप कर सकी मैंने उतना किया, क्योंकि ये वीडियो मैं वैसे मुझे जल्दी बना देना चाहिए था, लेकिन थोड़ा मेरे कॉलेज के हिसाब से मैं थोड़ा लेट बना रही हूँ, क्योंकि आई हैव सो मच वर्क टू डू। क्योंकि देखो, पढ़ाई भी नहीं छूटनी चाहिए और मेन फोकस इस पे भी है, तो ये भी नहीं हटना चाहिए। तो सो लेट मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और लेट मी टेल कि तुम्हें कौन सा वीडियो नेक्स्ट चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी टॉपिक फटाफट मेरे माइंड अप में नहीं आ रहे हैं। तो तुम्हारे माइंड में जो भी आ रहा है तो मुझे बताना, मुझे कमेंट करना कि कौन सी वीडियो नेक्स्ट आनी चाहिए। सो हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे। और इफ़ आई talk something improper, so sorry for that, and have a great day.